हेलो एवरीवन। हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स के इससे पहले 2008 वाले पेपर के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 जो कि है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। एट वट रेट विल इट्स मोमेंटम चेंज। कितने रेट से उसकी मोमेंटम चेंज करेगी। एस यहाँ पर जो लिखा है वो सेकंड है और एच जो है वो क्या है, हाइट है। अब हम निकालते हैं कि वो कितने रेट से चेंज करेगी। तो देखो फोर्स जो होता है वो क्या होता है 31। देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन mg। और फोर्स क्या होता है dp/dt, क्योंकि मोमेंटम की बात करनी है तो dp/dt यानी कि dp क्या है f इंटू में dt। f की वैल्यू क्या है mg। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही चल पड़ेंगे तो mg इंटू में dt, और जो सेकंड में क्या दे रखा है टाइम, तो यहाँ आ जाएगा mgs। तो बस इतना सही था। और अब है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है, तीन बॉडी हैं, एक ए, एक बी और एक सी है। उनके जो मास हैं वो दे रखे हैं, मास ऑफ 2 kg, 5 kg एंड 100 kg रिस्पेक्टिवली। इफ़ ऑल द बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तीनों की काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल हो, देन विच बॉडी हैज़ ए ग्रेटर मोमेंटम। तो कौन सी बॉडी की मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगी। तीन बॉडी हैं ए बी सी, मास जो है 2 kg, 5 kg, 100 kg है। ऑल द बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन विच बॉडी हैज़ ए ग्रेटर मोमेंटम। अब हम चेक करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो हमें पता है मोमेंटम को ऐसे लिख सकते हैं √2m e। एम ए है 2 kg, एम बी है 5 kg, एम सी है 10 kg। तो पी ए क्या होगा √2m a इंटू ई। एम ए क्या है 2 kg, 2 इंटू 2 4, √4e। पी बी देखते हैं √2m b इंटू ई। एम बी क्या है 5 kg, 5 इंटू 2 10, तो √10e। पी सी क्या है √m c e। एम सी क्या है 10 kg, 10 इंटू 2 √20e। तो सबसे ज़्यादा √20, फिर √10, फिर √4। तो पी सी इज़ ग्रेटर दैन पी बी, ग्रेटर दैन पी ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो यानी कि मोमेंटम सी की सबसे ज़्यादा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन का फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। वो एक बॉडी पर एक्ट करता है जिसका मास कितना है 1 kg है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस टाइम द बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जो बॉडी है वो कितनी वेलोसिटी अटेन करती है 30 मीटर पर सेकेंड। फोर्स है 6 न्यूटन, मास है 1 kg और बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज। कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पर। फोर्स है 6 न्यूटन, मास है 1 kg एंड द बॉडी अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज। कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। तो फोर्स है 6 न्यूटन, मास है 1 kg। तो अगर फोर्स है हमारा 6 न्यूटन और मास है उसका 1 kg, तो वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है 30। फोर्स क्या होता है मोमेंटम बाय टाइम, तो dp/dt। मोमेंटम को कैसे लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। तो t की वैल्यू इन्होंने पूछी है तो mv/f। m क्या है मेरा 1 kg, वेलोसिटी है 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 30/6 क्या हो गया 5 सेकेंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v1। जो वेलोसिटी है रॉकेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है v1 है। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ ए गैस इजेक्टिंग फ्रॉम रॉकेट। और जो वेलोसिटी है गैस की
जो इजेक्ट करता है रॉकेट से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, v2 है। velocity of rocket with respect to ground v1 and velocity of gas ejecting from rocket with respect to ground is v2, then velocity of gas with respect to rocket is given by, तो हमें क्या निकालनी है, velocity of gas with respect to rocket, velocity of rocket with respect to ground क्या है, वो है v1, velocity of gas ejecting from rocket वो क्या है v2, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकालनी है। तो क्वेश्चन है 34 का देखो अब v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ गैस। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट यानी कि vg और विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट vg और रॉकेट को मान लिया r लिख लिया, vgr निकालनी है हमें। तो vgr क्या होगी, vg माइनस vr निकालनी है इसका मतलब। तो v1 क्या थी, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट थी, v2 क्या थी, वेलोसिटी ऑफ गैस थी। तो अब हमें निकालना है vg माइनस vr। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट तो आएगा गैस की v2 माइनस में v1। एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ, तो क्या गिवन क्या था कि हमें दिया था velocity of rocket with respect to ground is v1, velocity of gas ejecting from rocket with respect to ground is v2, velocity of gas with respect to rocket is given by, तो ये गलत है भाई, तो आएगा v2 माइनस v1। ठीक है, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड ईच अदर, दो पार्टिकल हैं शुरू में क्या है रेस्ट पर हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन, और क्या करते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड द स्पीड ऑफ b इज 2v, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, दो पार्टिकल हैं इनिशियली रेस्ट पर हैं मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट when the speed of A is v and the speed of b is 2v, the speed of the center of mass of the system is 35। क्वेश्चन देखो, v1 क्या है v और v2 क्या है -2v है ना। तो क्या है, टू पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक की स्पीड है व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v तो स्पीड ऑफ b इज 2v, अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दूसरे की स्पीड नेगेटिव में होगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड इन्होंने पूछी है। तो v1 है v, v2 की अब उसी साइड आ रहा है -2v, बिकॉज एक फोर्स होता है थर्ड ला, न्यूटन थर्ड ला क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो F12 इक्वल टू माइनस F21। तो फोर्स जो है वो देखो, फोर्स क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, तो टाइम तो दोनों में सेम ही है, तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2, तो m1 v1 क्या है v माइनस का m2 v2 क्या है माइनस का 2v, तो यहाँ आ जाएगा 2v। तो अब हम देखते हैं v और 2v से v कैंसिल हो गया, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई m1/2 आ गई इज इक्वल टू है m/2, तो m2 की वैल्यू m1/2 है जो कि क्या है m/2। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखो क्या होगी m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो v1 क्या था mv और जो m2 m1 है दोनों क्या है इक्वल हैं, मास भी सेम है। तो अब हम पुट कर लेते हैं m2 जो है वो m1 का हाफ है, सॉरी इक्वल नहीं है, m2 m1 का हाफ है, तो m1 v1 m1 इंटू में v प्लस m2 जो है वो m1 का हाफ है, तो m/2 इंटू में v2 है -2v और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m इंटू में m प्लस m/2 सोल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी 0। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक बॉम्ब है जो कितना है 12 kg का,
एक्सप्लोड इनटू टू पीसीज ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg। एक बॉम्ब है 12 किलोग्राम का है, वो एक्सप्लोड हो गया है दो पीस में, एक मास 4 किलो का, एक मास 8 किलो का। वेलोसिटी ऑफ 8 किलो मास कितनी है, वेलोसिटी इतनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज, दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक बॉम्ब 12 kg का, वो दो पीसेज में टूट गया है, वेलोसिटी ऑफ 8 kg मास इतनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज, अगले मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालनी है। अब देखो हमें पता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। m1v1 प्लस m2v2 किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ से देखो कैसे कि क्योंकि टोटल कंजर्वेशन जो है मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होगी, टोटल मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो m1v1 जो दो पार्ट में टूटा था प्लस m2v2 क्या होगा, 0। तो m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। m1 जो है वो 4 है और v1 है, इज इक्वल टू माइनस m2 है 8 और v2 कितनी है, -6। देख लो क्या क्या गिवन है। m1 m2 कितना है, मास है एक का 4 एक का 8 और जो वेलोसिटी है 8 kg वाले की वो कितनी है, 6 है। एंड हमें दूसरे की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो m1v1 प्लस m2v2 0, m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2, m1 है 4v1 माइनस के 8 इंटू -6, तो v1 की वैल्यू आ गई हमारी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1v1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 कितना गिवन है 4, v1 का स्क्वायर, v1 क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 288 जूल। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या है, टू बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड 4 kg आर टाई टू द एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। दो बॉडी है, मास है 3 kg और 4 kg, वो एक मासलेस स्ट्रिंग के एंड पर टाई कर दी है। दिस स्ट्रिंग पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, और उस स्ट्रिंग को पास करवाया है फ्रिक्शनलेस पुल्ली से। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी वो निकालनी है। तो 37 देखो हमें टेंशन निकालनी है। स्ट्रिंग में m1 दे रखा है 3 kg, m2 है 4 kg। टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। पुट कर दो 2 m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, g की वैल्यू, m1 प्लस m2, तो t की वैल्यू आ गई 240/7 न्यूटन। अब है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ए 100 न्यूटन फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए ब्लॉक ऑफ 10 kg प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ टेबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5। एक 100 न्यूटन फोर्स है, वो हॉरिजॉन्टली काम करता है एक ब्लॉक पर जो कि कितने का है, 10 kg का है। प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ टेबल, जो किस पे है, हॉरिजॉन्टल रफ टेबल पर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.5 है। एक्सेलरेशन हमें उस ब्लॉक की निकालनी है। गिवन है 100 न्यूटन का फोर्स, 10 kg मास और क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन हमें उस ब्लॉक की निकालनी है। तो अब देखो 38 को, तो क्या है 38 क्वेश्चन, मास है 10 kg, फोर्स है 100 न्यूटन, अब कोफिशिएंट है 0.5। अब देखो अब हम फोर्स निकालते हैं। मान लो पीछे फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन लग रहा है, एक फोर्स है, टोटल फोर्स एम में, तो एफ माइनस म्यू एम जी। तो एम यहाँ पर देखो एम अगर इधर आ गया तो ए एफ बाई एम माइनस के एम से एम कैंसिल म्यू जी। तो फोर्स था 100 डिवाइडेड बाई मास 10 माइनस में 0.5 इंटू में ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 माइनस के 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 38 भी हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 क्या है, ए कार टर्न ए कॉर्नर ऑन ए स्लिपरी रोड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो टर्न करती है कॉर्नर से एक स्लिपरी रोड के एट ए कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से।
इफ़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 द मिनिमम रेडियस ऑफ द आर्क इन विच कार टर्न इज। हमें निकालनी है मिनिमम रेडियस, निकालनी है उस आर्क की जहाँ से कार टर्न करी है, मिनिमम रेडियस ऑफ द आर्क इन विच कार टर्न। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5 का है। जब हम निकालते हैं ना मैक्सिमम वेलोसिटी, स्कीपिंग ना करें, तो वो क्या फार्मूला होता है रूट म्यू आर जी। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से v²/μg। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू और इंटू में जी, तो क्या आ गया 20 मीटर। अब है हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.9 kg। 0.9 kg का मास है, उस पर क्या लगता है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है मास इतने पर, जो कि रेस्ट पर है फॉर 10 सेकंड के लिए, जो क्या है रेस्ट पर है 10 सेकंड के लिए। इफ़ द बॉडी मूव ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर, अगर बॉडी 250 मीटर डिस्टेंस पर मूव करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज, हमें निकालनी है फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो अब हम करते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड से। मास क्या दिया है, हमें मास दिया है देखो दोबारा से क्या दिया है 40 में, कांस्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी मास है 0.9 kg एट रेस्ट से चली 10 सेकंड के लिए, बॉडी मूव डिस्टेंस भी दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालनी है। तो देखो m क्या है 0.9 kg, रेस्ट पर थी, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम है 10 सेकंड, s क्या है 250 मीटर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², तो 250 इज इक्वल टू 1/2 AT², ये तो 0 हो गया, तो हमारा a आ गया 500 डिवाइडेड बाई 100, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम निकाल लेते हैं फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास भी आ गया एक्सेलरेशन भी आ गया, तो वो क्या है 4.5 न्यूटन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 10 क्वेश्चन और कर लेंगे। थैंक यू।